कई बार रिलेशनशिप में आपके और आपके पार्टनर की फाइट भी काफ़ी आसानी से हो जाती है। हर दूसरे दिन फाइट होने लगती है। हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता है रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या है? शांत रहकर किसी को समझाना। जब भी हम ये सोचते हैं कि अब हम पार्टनर को समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, हम एफर्ट्स नहीं डालेंगे, हम शांत हो जाएंगे, हम जब ये सोचते हैं तब हमारे मन में ना काफ़ी सवाल आते हैं। अगर हम साइलेंट हो गए और पार्टनर ने मूव ऑन कर लिया तो, पार्टनर हमें छोड़कर चले गया तो, पार्टनर ने भी अगर इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स नहीं डाले तो क्या होगा? क्या हमारा ब्रेकअप हो जाएगा? क्या पार्टनर मूव ऑन कर लेगा? क्या पार्टनर को फ़र्क नहीं पड़ेगा? क्या पार्टनर को सब समझ में आ जाएगा? क्या पार्टनर को हमारी वैल्यू समझ में आ जाएगी? ये सारे सवाल हमारे मन में आते हैं और आज के इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। जैसे कि मैंने कहा था, रिलेशनशिप में जब भी फाइट्स होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, पार्टनर आपको ब्लेम करता है, पार्टनर की कोई गलती होती है लेकिन पार्टनर अपनी गलती समझने के लिए तैयार ही नहीं रहता है। जब रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम क्या करते हैं? हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में सबसे मुश्किल काम है खुद को शांत करके रखना, खुद को शांत रखना। अब हम ये सोचते हैं कि इस सिचुएशन में तो पार्टनर को समझाने की ज़रूरत है, इस सिचुएशन में पार्टनर को हम समझाएंगे तभी तो हमारा रिलेशनशिप बचेगा। लेकिन अगर हम साइलेंट हो गए तो पार्टनर क्या सोचेगा? लेकिन एक बात आप समझो, बहुत सिंपल सी दो बातें हैं इस सिचुएशन में। सबसे पहली बात कि जब भी आपके और पार्टनर के बीच में कोई फाइट होती है, आपको समझाने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उस कोशिश में अपने बिहेवियर को एक बार समझो कि आप किसी भी तरीके से निगेटिविटी दिखाकर पार्टनर को समझाने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि इस वजह से गलती चाहे किसी की भी हो, पार्टनर आपको ही ब्लेम करेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि पार्टनर के साइड से कोई गलती हुई है, पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं। अब हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। अब जब हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, हमें गुस्सा आता है क्योंकि वो समझते नहीं है हमारी बात को। हम इरिटेट हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हमें रोना आता है और ये सारे इमोशंस लेकर हम पार्टनर के सामने जाते हैं और पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं। जब हम ये देखते हैं कि पार्टनर समझने के लिए तैयार ही नहीं है, उस सिचुएशन में हमारे मन में हज़ारों बातें चलती है और वो सारी बातें हम धीरे धीरे उनके सामने रखते हैं। हम मैसेजेस टाइप करते हैं, हम बार बार कॉल्स करते हैं और ये समझाने का सही तरीका नहीं है। हमें लग तो रहा है कि हम उन्हें समझा रहे हैं, लेकिन ये समझाने का तरीका ही गलत है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो अगर मैं आपको रेगिस्तान में लेकर जाता हूँ और आपको कहता हूँ कि यहाँ पे ना आपको कुआं खोदना है, वहाँ पे आप कुआं खोद रहे हो, नो डाउट अब बस आप कुआं खोदे जा रहे हो लेकिन आपको पानी ही नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे गलती क्या हो रही है? क्योंकि आप रेगिस्तान में कुआं खोद रहे हो, आप रेगिस्तान में पानी ढूंढ रहे हो जहाँ पे पानी मिलना बहुत मुश्किल होता है। उसी तरीके से रिलेशनशिप में कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हम उन्हें छोटी सी बात समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सिचुएशन वो नहीं है जहाँ पे वो छोटी सी बात भी समझे। हमें लगता है जब हम रो के समझाते हैं, परेशान होकर समझाते हैं, बार बार कॉल्स करते हैं, तो हमें तो लगता है कि हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह आपकी कोशिश नहीं है। इससे सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होती है, इससे पार्टनर आपको और ज़्यादा इग्नोर करता है। इसलिए समझाने का सही तरीका क्या है, हमेशा याद रखना। दूसरी बात है ये कि रिलेशनशिप में समझाने का सही तरीका क्या है, शांत रहकर कम शब्दों में अपनी बात उनके सामने रखो और फिर उन्हें मौका दो कि वो भी इस बारे में सोचे। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे मान लो मैं आपके साथ रिलेशनशिप में हूँ, अब मैंने आपको कॉल्स किए, मैसेजेस किए, लेकिन आपने मेरे कॉल्स नहीं उठाए या फिर आपने मुझे इग्नोर किया। अब इसके कुछ टाइम के बाद ना हमारी बात हुई। अब बात होने के बाद मैंने आपको क्लियरली ये कहा कि मुझे ऐसे फील हो रहा है कि आप मुझे इग्नोर कर रहे हो, आप मुझे जानबूझकर इग्नोर कर रहे हो। यानी कि मैंने कम शब्दों में आपको वो बता दिया जो मैं फील कर रहा हूँ, जो आपकी गलती भी है। अब यहाँ पे क्या होगा ना, मैंने जब आपको बताया ना, तो इसके साथ मुझे आपको थोड़ा टाइम भी देना होगा कि आप इस बारे में सोचो। लेकिन जैसे मान लो आपने ये कह दिया कि नहीं, मैं तो इग्नोर नहीं कर रहा था, मैं तो इग्नोर नहीं कर रही थी,
लेकिन जब आप ये कहोगे तो फिर मेरे अंदर क्या आता है ना, जो हम सभी के अंदर आता है, कि हम फिर समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं और इसी वजह से पार्टनर नहीं समझता है। आपको केवल अपनी बात कह देनी है और फिर थोड़ा टाइम दे दो उन्हें। इस बारे में डिस्कस ही मत करो, हो सके तो थोड़ी बातचीत कम करो, थोड़ी नाराज़गी दिखाओ, उन्हें ये शो करो कि आपको ये महसूस हो रहा है कि वो जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको निगेटिविटी के साथ नहीं समझाना है, शांत रहकर कम शब्दों में उन्हें उनकी गलती उनके सामने रखनी है। दैट्स इट। जब आप ये करते हो, ट्रस्ट मी, जब आप उन्हें टाइम देते हो, ट्रस्ट मी, उन्हें भी सोचने का मौका मिलता है, वो भी सोचते हैं, उन्हें भी समझने का मौका मिलता है और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए दो बातें बहुत अच्छे से समझना। सबसे पहली बात, आपको गलत तरीके से नहीं समझाना है, गलत तरीका क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। दूसरी बात, सही तरीके से समझाना है, सही तरीका क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि शांत रहकर समझाना है। अब बात करते हैं साइलेंट होने की, जो सबसे मुश्किल काम है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आपने पार्टनर को ये कहा कि 2 और 2 4 होते हैं, 2 + 2 4, लेकिन पार्टनर कह रहा नहीं 2 और 2 तो 8 होते हैं। अब यहाँ पे आप कुछ और सोच रहे हो, पार्टनर कुछ और सोच रहा है, आपको लग रहा है आप सही हो, पार्टनर को लग रहा है पार्टनर सही है। अब इस वजह से क्या होता है ना कि हम वहाँ पे शांत होने के बजाय पार्टनर को वहाँ पे ही समझाने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा और एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। मान लो आप एक नदी में हो जहाँ का पानी बिल्कुल भी शांत नहीं है, बहुत तेज़ी से नदी का बहाव है, नदी बहुत तेज़ी से बह रही है। अब उस सिचुएशन में आपको तैरना भी नहीं आता है, तो वहाँ पे आप उसमें जाकर तैरना नहीं सीखोगे। यानी कि आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि अगर आप उसमें जाते हो तो इससे आपकी जान भी जा सकती है, क्योंकि नदी का पानी शांत नहीं है। उसी तरीके से क्या होता है ना, रिलेशनशिप में भी ये सिचुएशन है जहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, समझाने की ज़रूरत नहीं है, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे केवल आपको शांत रहने की ज़रूरत है ताकि वहाँ पे और ज़्यादा फाइट ना हो जाए। कई बार क्या होता है ना, प्रॉब्लम किसी और टॉपिक से स्टार्ट होती है लेकिन फाइट किसी और ही टॉपिक पे होने लगती है, और ये बहुत बड़ी रियलिटी है। आज जब भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती है, हमारा सबसे बड़ा ध्यान इसी बात पे जाता है, सबसे पहले ध्यान इसी बात पे जाता है कि रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कैसे करें। लेकिन याद रखना, जब भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती है तब आप रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते, तब आपको रिलेशनशिप को स्टेबल करने की ज़रूरत होती है, रिलेशनशिप को शांत करने की ज़रूरत होती है। प्यार नहीं मिल रहा है ना मिले, लेकिन एटलीस्ट फाइट ना हो कुछ दिनों तक। जब आप उस सिचुएशन में चले जाते हो ना जहाँ पे फाइट नहीं होती है, फिर धीरे धीरे क्या होता है ना, ध्यान से समझना, प्यार आने लगता है। लेकिन हम क्या करते हैं, सुबह डिस्कस करते हैं कि आज से ना हम फाइट नहीं करेंगे, बड़ा प्यार जताते हैं। अब वो प्यार देने की वजह से क्या होता है ना, एक गलती होती है और फाइट होने लगती है। इसलिए रिलेशनशिप को कभी भी आपको डायरेक्ट फाइट से उठाकर, जैसे मान लो कोई फाइट हो रही है तो रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने की तरफ मत लेके जाओ, प्यार दिखाने की तरफ मत लेके जाओ। उसके बीच में एक टाइम होता है शांत रहने वाला टाइम, वहाँ पे आपको कुछ दिन रहने की ज़रूरत है कि वहाँ पे आप शांत हो, वहाँ पे आप ज़्यादा उन्हें समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, वहाँ पे आप ज़्यादा उन्हें बता नहीं रहे हो, ज़्यादा कोई बात उनके सामने रख नहीं रहे हो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बार बार वही गलती करोगे देन ट्रस्ट मी, समझाते रहोगे वो नहीं समझेंगे। कई बार कम शब्दों में उन्हें उनकी गलती समझा दो और शांत रहने पे ध्यान दो। अगर आप शांत नहीं रहोगे ना तो पार्टनर आपको याद करेगा और ना ही आपकी बातों को सुनेगा। कई बार रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन भी बन जाती है जहाँ पे पार्टनर की गलती रहती है लेकिन आप उन्हें समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो, तो सिचुएशन ऐसी बन जाती है जहाँ पे उन्हें ये लगता है कि आपकी गलती है। क्यों? क्योंकि आप उन्हें समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो। ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए। जितना शांत रहोगे उतना सही रहेगा। समझाने की कोशिश भी करो सही तरीके से, लेकिन बहुत कम समय के लिए। फिर जहाँ पे बातचीत होने लगे कुछ दिन नॉर्मली बातचीत करो और फिर आप उन्हें समझाने की कोशिश कर सकते हो सही तरीके से। मान लो आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत दिनों से प्रॉब्लम्स है,
फिर भी पार्टनर समझने के लिए तैयार ही नहीं है, पार्टनर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, तो नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो। नो कॉन्टैक्ट रूल के बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, फिर डायरेक्टली मूव ऑन के बारे में सोचो, ब्रेकअप के बारे में सोचो। अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, डायरेक्टली कॉल पे मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो 9834250097 इस नंबर पे। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।